आज बात क्या है? रानी तारा ने इतना ही जवाब दिया है, नाथ कोई बात नहीं है, अबला तुम्हारे साथ है, तुम हमें ले जा करके कहीं बेच दो। इधर रानी तारा में और हरिश्चंद्र में बातें हो रही थी। तब तक 7 वर्ष का बेटा रोहित खेलता हुआ और जब बाहर आया है, देखा है उसने, तो द्वार पर संत महात्मा बैठे हैं। आकर के इतना ही जवाब दिया है उस बच्चे ने। महात्मा के पैरों से झुका और पूछ लिया है, महाराज आप अकेले बैठे हैं, क्या हमारे पिताजी नहीं हैं? विश्वामित्र ने जवाब दिया है कि हमने छोटा सा दान क्या मांग लिया, तो तेरा बाप औरत के पल्लू में जाकर के छुप करके बैठ गया, जा बहुत जल्दी बुला करके ला। रोहित चला है, जाकर के माताओं अपने बाबुल से पहुंच गया। मैया तारा घुटनों में मुंह देकर के फपक फपक के रो रही थी, तो रोहित ने रोने पर ध्यान नहीं दिया और जाकर के मां की गोद में लेट गया। इतना ही जवाब दिया है, मां एक संत महात्मा दरवाजे पर बैठे हैं और पिताजी के विषय में भली बुरी बातें कर रहे हैं। पिताजी आप जाएं और उन महात्मा को जो भी कुछ देना हो वो दे करके जल्दी आए। चले हैं। इधर ये शब्द जब बेटा रोहित के जब मैया ने सुने, तो माताओं उस मैया सैब्या की आंखों से आंसू बेटा रोहित के पैर पर गिर गए। जब बेटा रोहित के पैर पर वो आंसू गिरे, बेटा रोहित ने जिस समय नजर उठा करके देखा, मैया की आंखें रो रो करके लाल हो गई थी। जवाब दिया है, मां बात क्या है, तुम रो रही हो? क्या मां ने तुमसे कुछ कह दिया? मैया पिताजी ने तुमसे कुछ कह दिया है क्या? और बोला है बेटा रोहित, पूछे तेरो लाल बताइए हाल का बीमारी, काबुरे बोलिए बबुलारी के दे दई मम्मी गारी।
उसी समय मैया तारा रो रही है। बेटा रोहित ने जवाब दिया है, माँ बात क्या है जो तुम रो रही हो? पिताजी भी रो रहे हैं, क्या मुझे नहीं बताओगे? मैया तारा ने जवाब दिया है, लाला एक संत ने आकर के त्रवाचा भरवा करके सारी राजधानी को छिना लिया। बेटा रोहित ने जब ये शब्द सुना, इतना ही जवाब दिया है पिताजी से, पिताजी क्यों पागल हो गए हो, क्यों रो रहे हो? अरे राजधानी तो दान में दे दी है, मैं तो दान में नहीं दिया हूँ। पिताजी मैं कहीं मेहनत करूंगा, मजूरी करूंगा और पेट भरूंगा, आप मुझे ले जा करके कहीं बेच दे। देखिए क्या शब्द थे उस बच्चे के। उसी समय बेटा रोहित को गोद में उठा करके हरिश्चंद्र और आगे बढ़कर के चले हैं विश्वामित्र की तरफ। देखा है तो विश्वामित्र बाहर द्वार पर बैठे हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र और उनका पुत्र रोहित और उनकी पत्नी तारा, ये तीनों प्राणी बिकने के लिए महाराज विश्वामित्र के पास आकर के खड़े हो गए। कलश वाली बहनाएं जितनी भी हैं बाहर निकल आओ। कलश वाली बहनाएं हमारी आवाज सुन रही हो तो शीघ्र व्यास मंच के पास आज करके खड़ी हो जाएं। ये भैया आपका सम्मान करना चाहते हैं, बहुत जल्दी, देरी न करो, निकल आओ जल्दी। इधर महाराज हरिश्चंद्र जब विश्वामित्र के पास आकर के खड़े हुए हैं और जवाब दिया है कि महाराज आप हमें ले जा करके कहीं बेच दो। विश्वामित्र ने जवाब दिया है, हे राजा तू इस चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या का इतना बड़ा राजा है, तुझे कौन खरीद लेगा और मैं तुझे कहां बेचूंगा? और सुन, जो तुमने ये राजाओं के कपड़े पहन लिए हैं, ये राजाओं के वस्त्र उतार दो। ये राजाओं के वस्त्र अगर तुम पहन करके जाओगे तो तुम्हें कोई खरीद नहीं पाएगा। देखिए रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर केवल धोती है, बेटा मैं सिर पर